So dear students, so in this video we are going to do the long answer questions from lesson 2, the portrait of a lady. So first long question देखें, grandmother had always been short and fat and slightly bent. So जो grandmother थी वो हमेशा से short, कद में छोटी और fat मोटी और slightly bent थोड़ी मुड़ी हुई थी. Is this true? क्या ये सच है? इन द लाइट ऑफ व्हाट इज़ सेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, जो पहले पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा है, क्या उसकी रोशनी में वो पढ़ के क्या हमें ये बात सही लगती है कि वो हमेशा ही छोटी थी, हमेशा ही इस तरह की थी, मोटी थी और उसका कमर मुड़ी हुई थी? क्या ये बात सच है? व्हाट इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ वुड यू साइट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर? और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमें नज़र आती है जो आप अपने आंसर की सपोर्ट में दोगे, कि जो भी आपका आंसर है हाँ या ना, तो वो आपने आंसर क्यों दिया ये भी बताना है. सो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. नो, दिस कांट बी ट्रू. सो नहीं, ये सच नहीं हो सकता. द ऑथर फेल्ट लाइक दिस, लेखक को ऐसा महसूस हुआ इन इज इनोसेंस, अपने भोलेपन में. व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा था तो वो भोला था, इसलिए उसको ऐसा लगा राइटर को. इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ मैंशनड, और पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है दैट. सो ये लाइन फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी है, वही लाइंस हम लिख रहे हैं. पीपल सेड दैट, कि लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि वो कभी जवान थी और प्रिटी सी खूबसूरत थी. एंड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी थे. एज़ फॉर द ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक ग्रैंड मदर के यंग और प्रिटी होने की बात है, युवा, जवान और खूबसूरत होने की बात है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. ये जो थॉट है, विचार है, वो लगभग रिवोल्टिंग है, विद्रोह करने वाला है, मानने वाला नहीं है. शी ऑफन टोल्ड ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, और वो अक्सर उन गेम्स के बारे में बताती थी जो वो खेलती थी जब वो छोटी थी. तो ये लाइंस वहाँ से दी गई हैं. दीज लाइन शो, तो ये लाइन दर्शाती हैं दैट दो द ऑथर इज़ नॉट रेडी टू बिलीव, हालांकि लेखक तो ये मानने को तैयार नहीं है, दिस, बट द ग्रैंड मदर मस्ट हैव बीन यंग एंड प्रिटी, लेकिन ग्रैंड मदर जरूर यंग और प्रिटी रही होगी, जवान और खूबसूरत रही होगी, इन हर यूथ, अपने जवानी वाले समय, लाइक ए नॉर्मल वुमेन, जैसे कि एक आम औरत होती है. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वुड ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर फॉर स्कूल? सो जो ग्रैंड मदर थी, जो उसकी दादी थी, राइटर को स्कूल के लिए कैसे तैयार करती थी? शी यूज टू वेक अप द ऑथर इन द मॉर्निंग, वो सुबह मॉर्निंग में उसको उठा देती थी. एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, उसको तैयार करती थी स्कूल के लिए. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और अपनी जो उसकी मॉर्निंग प्रेयर थी, सुबह वाली जो प्रार्थना थी, जो पाठ था, वो एक मोनोटोनस, एक सार में, एक सुर में वो गाती थी. वाई शी बेदर एंड ड्रेस्ड हिम, और जब उसको नहलाती थी और कपड़े डलवाती थी, पहनाती थी, इन द होप, इस उम्मीद से, दैट ही वुड लिसन, कि वो सुनेगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और दिल से उसको याद करेगा. देन शी वुड फैच हिज वुडन स्लेट, फिर वो उसकी वुडन स्लेट लेके आती थी. एंड अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, सो, और छोटा सा इंक पॉट, स्याही की दवात. सो वुडन स्लेट जो पुराने टाइम पे होती थी, लकड़ी की बनी हुई, और साथ में स्याही की दवात. एंड ए रीड पेन, और एक बांस का बना हुआ कलम. एंड टाई दैम ऑल, और सब चीज़ों को बांधती थी इन्हें बंडल, एक बंडल में. एंड हैड इट टू हिम, और उसको पकड़ाती थी ये सारा सामान. आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद, शी वुड टेक द ऑथर टू स्कूल अलॉन्ग विद हर, सो उसको अपने साथ लेके वो स्कूल जाती थी. देन उसके बाद जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है उसका हम कंबाइंड आंसर लिख रहे हैं. सो 3, 4 और 6, इसके लिए 2 पैराग्राफ्स लिखेंगे, और 5 और 7 में सिर्फ सेकंड पैराग्राफ ही आप लिख सकते हो आंसर में. 2 पैराग्राफ्स हैं नीचे, तो वी आर कंबाइनिंग द आंसर, क्योंकि मिलते जुलते हैं काफ़ी क्वेश्चंस, उसमें कई चीज़ें कॉमन है. सो थर्ड क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर इज़ पोर्ट्रेड एज ए वेरी रिलीजियस वुमेन. सो ग्रैंड मदर को बड़ी रिलीजियस, धार्मिक औरत की तरह उनको पोर्ट्रे किया गया है, दर्शाया गया है. व्हाट डिटेल्स इन द स्टोरी क्रिएट दैट इम्प्रेशन? कौन सी डिटेल्स हैं कहानी में जो बताई गई हैं जिससे ये इम्प्रेशन, ये प्रभाव पड़ता है? सो कैसे हमें पता चलता है, कौन सी बातों से, कि वो एक बड़ी धार्मिक औरत थी? ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज ए काइंड वुमेन, अगला क्वेश्चन है कि उनको एक दयालु औरत की तरह पोर्ट्रे किया गया. पिछले में धार्मिक औरत थी, यहाँ पे दयालु औरत है. व्हाट डिटेल्स इन द स्टोरी इलस्ट्रेट दिस? कौन सी डिटेल्स हैं कहानी में जो ये इलस्ट्रेट करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, शो करती हैं?
सिक्स क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ पेन पोर्ट्रेट ऑफ द ग्रैंड मदर। सो ब्रीफ पेन पोर्ट्रेट देना है, करेक्टर स्केच देना है, उनका चित्रण करना है दादी का। सो ये तीनों क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है। रिलीजियस वाले पॉइंट भी हमने बात करेंगे, काइंड दयालु क्यों थी ये भी बात करेंगे, और रिलीजियस और काइंड क्यों थी दोनों को मिला के ही पेन पोर्ट्रेट बनता है। सो 2 पैराग्राफ्स लिखेंगे इन क्वेश्चंस के लिए। और फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स डेली रूटीन इन द सिटी। ग्रैंड मदर का डेली रूटीन क्या था सिटी में, शहर में, रोज़ की दिनचर्या क्या थी उनकी। और सेवन्थ क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप विद द स्पैरोज। सो ग्रैंड मदर की स्पैरोज के साथ रिलेशनशिप क्या थी वो बतानी है। तो जैसे हमने पहले बात की, 2 पैरे हैं, पहले पैरे में हम विलेज लाइफ की बात करेंगे, सेकंड में सिटी लाइफ की। और 5 और 7 में क्योंकि सिर्फ सिटी लाइफ वाली बात ही है, स्पैरोज के साथ सिटी में ही था, सो 5 और 7 के लिए सिर्फ सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे, बाकी क्वेश्चंस के लिए हम दोनों लिखेंगे। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए वेरी पायस, रिलीजियस एंड काइंड लेडी। सो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो बड़ी पायस, पवित्र, रिलीजियस, धार्मिक, काइंड, दयालु औरत थी। हर फेस वॉज रिंकल्ड, उनका जो चेहरा था वो रिंकल्ड था, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। एंड शी लुक्ड वेरी ओल्ड, वो काफ़ी बूढ़ी लगती थी। शी वॉज डीपली अटैच्ड टू द ऑथर, वो काफ़ी अटैच्ड थी, काफ़ी करीब थी राइटर के। एंड लव्ड हिम डियरली, उनको बहुत प्यार करती थी। शी यूज्ड टू वेक अप द ऑथर इन द मॉर्निंग, वो उसको उठाती थी। एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, उनको तैयार करती थी स्कूल के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और एक मोनोटोनस, एक सार एक सुर में वो अपना पाठ करती थी, प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी। वाई शी बेदर्ड एंड ड्रेस्ड हिम, जब वो उसको नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस उम्मीद से, दैट ही वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि वो उसको सुनेगा और उसको याद हो जाएगी, सारा जो पाठ है, प्रेयर है, उसको याद हो जाएगी राइटर को। शी यूज़ टू गो टू स्कूल विद द ऑथर, राइटर के साथ स्कूल जाती थी वो। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल के साथ, मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। वाइल द ऑथर लर्न द अल्फ़ाबेट, और जब जो राइटर था वो अल्फ़ाबेट सीखता था, अपना ABC काखा का सीखता था। हिज ग्रैंड मदर सैट इन साइड द टेम्पल, और जो दादी थी वो टेम्पल के अंदर बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वो अपने वहाँ ग्रंथ पढ़ती थी। ऑन हर वे टू एंड बैक फ्रॉम स्कूल, और स्कूल जाते वक्त और वापस आते वक्त, शी यूज्ड टू फीड स्टील चपातीज टू द स्ट्रे डॉग्स। वो जो स्ट्रे डॉग्स थे, आवारा कुत्ते थे, उनको जो बासी चपातीज थी वो भी खिलाती थी। ठीक है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे। फिफ्थ और सेवन्थ में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिफ्थ और सेवन्थ के लिए सिर्फ सेकंड पैराग्राफ ही है। और जो सेकंड पैराग्राफ है वो कॉमन है, वो सभी क्वेश्चन में आएगा, थर्ड से लेके सेवन्थ तक। सो देखें सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या डिस्कस किया है। सेकंड पैराग्राफ में मेनली सिटी लाइफ की बात की है कि ग्रैंड मदर का डेली रूटीन सिटी में कैसा था, स्पैरोज़ के साथ रिलेशनशिप कैसा था। सो ये बात इसमें बताई गई है। और सेकंड पैराग्राफ में हमने लिखा है द ग्रैंड मदर्स रिलीजियसनेस एंड काइंडनेस। सो उनका जो धार्मिकता और उनका जो दयालुता थी, ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, वो और भी गहरी हो गई, मजबूत हो गई। व्हेन शी मूव्ड ऑन टू द सिटी, जब वो शहर आई तो। द स्पैरोज टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी। और स्पैरोज ने, चिड़ियों ने वही स्थान ले लिया जो विलेज डॉग्स का था, गाँव में जो डॉग्स का, कुत्तों का स्थान था, वही स्पैरोज ने ले लिया। जैसे डॉग्स को वो खाना खिलाती थी, गांव में, शहर में स्पैरोज़ को खिलाने लगी। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज़ इन द कोर्टयार्ड ऑफ देयर सिटी हाउस, और उन्होंने स्पैरोज़ को फीड करना, खिलाना शुरू कर दिया अपने सिटी हाउस के कोर्टयार्ड में, आंगन में। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, और सूरज निकलने से सूरज छुपने तक। शी सैट बाय हर व्हील, वो अपने चरखे के पास बैठी रहती थी। स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और उसको चलाती रहती थी और अपनी प्रेयर करती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी, पाठ करती रहती थी। जो सारी बातें बता रहे हैं रिलीजियस कैसे थी वो। ओनली इन द आफ्टरनून, और दोपहर को, शी रिलैक्स फॉर ए वाइल, थोड़ी देर रिलैक्स करती थी। टू फीड द स्पैरोज़, स्पैरोज़ को फीड करने के लिए थोड़ा सा वो आराम करती थी, और उसमें काम छोड़, रोक के थोड़ा सा अपना वो स्पैरोज़ को खिलाती थी। शी शेयर्ड ए वेरी डीप रिलेशनशिप विद द स्पैरोज़, और बहुत गहरा नाता था उनका स्पैरोज़ के साथ। व्हेन शी डाइड, जब वो मर गई, द स्पैरोज़ सैट साइलेंटली विदाउट चर्पिंग। जो स्पैरोज़ थी वो चुपचाप बैठी रही, बिना चर्पिंग किए, बिना चहके। व्हेन द ऑथर्स मदर थ्रू ब्रेड क्रम्स टू दैम, अब जब राइटर की मदर ने उनको रोटी के टुकड़े फेंके, दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उनकी मौत के बाद उन्होंने रोटी भी नहीं खाई।
इट शोज स्पैरोज अटैचमेंट विद द ग्रैंड मदर, और ये दर्शाता है स्पैरो की अटैचमेंट जो थी ग्रैंड मदर के साथ। सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स। सो ये पांचों चीज़ें हो गई हैं, पांचों क्वेश्चंस हो गए हैं। रिलीजियस वुमेन थी वो भी उसके बारे में सारा बता दिया है, और काइंड वुमेन कैसे थी वो भी सारा बता दिया है, कैसे डॉग्स का भी ख्याल रखती थी, स्पैरोज का भी ख्याल रखती थी, और पेन पोर्ट्रेट तो उसमें सारा कुछ कवर हो ही गया है। और फिफ्थ क्वेश्चन की सिटी में कैसा रूटीन था सेकंड पैराग्राफ में कर लिया है हमने, और स्पैरोज के साथ क्या रिलेशनशिप था वो भी सेकंड पैराग्राफ में कर लिया हमने। सो ओवरऑल जो था, सो 5 क्वेश्चंस की बजाय हमने वही एक तरह से 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, सो यू कैन राइट योर ओन आंसर्स आल्सो, यू कैन थिंक ऑफ योर ओन पॉइंट्स आल्सो। सो खुद का भी कुछ सोच के आप चाहो तो थोड़ा मोल्ड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, खुद का बना भी सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड बाय फॉर नाउ।